the case of Upton versus Powell, and if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. इस केस में जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि जो एपेलेंट का फार्म है वो आता है अपटाउन के पुलिस जुरिस्डिक्शन के अंदर, और जो अपटाउन की फायर जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर उनका फार्म नहीं आता है। उनके फार्म को कवर करती है पेरिशोर, जो बगल वाले टाउन के फायर जुरिस्डिक्शन है वो उनके टाउन की जुरिस्डिक्शन को कवर करती है। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि जो एपेलेंट का फार्म है उसमें लग जाती है आग, तो वो अपटाउन की पुलिस को फोन करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे फार्म में आग लग गई है, आप लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड भेज दें। तो पुलिस करती है अपटाउन की फायर ब्रिगेड को कॉल, और फिर अपटाउन की फायर ब्रिगेड जाती है एपेलेंट के फार्म में और वहां पे जाके वो आग बुझाती है। अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है कि जो एपेलेंट का फार्म है वो अपटाउन की फायर ब्रिगेड जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है। फिर जब आग बुझ जाती है तो सबको पता लगता है कि वो फार्म अपटाउन की फायर ब्रिगेड जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो अपटाउन की फायर ब्रिगेड जाती है एपेलेंट के पास और उनसे कहती है कि देखिए आपका फार्म हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, तब भी हमने आपकी आग बुझाई है, तो आप हमें आग बुझाने के रुपए दीजिए। और दूसरी तरफ जो एपेलेंट है उनको इस केस में ये लगता है कि उनका जो फार्म है वो अपटाउन की फायर ब्रिगेड जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो उनको रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब फिर ये केस कोर्ट जाता है। अब एपेलेंट कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि मेरे बीच और फायर ब्रिगेड के बीच जो अपटाउन की है उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, क्योंकि मैंने तो करा था पुलिस को कॉल और पुलिस ने फिर अपटाउन की फायर ब्रिगेड को कॉल किया है, तो मेरा तो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो मुझे लायबल नहीं होना चाहिए उनकी कंपनसेशन के लिए। तो फिर जब डिफेंस आती है तो डिफेंस ये कहती है एपेलेंट ने क्या मांगा था, एपेलेंट ने मांगा था फायर ब्रिगेड जो कि अपटाउन ने उन्हें प्रोवाइड करी। अब उन्होंने ये नहीं बोला था कि उनको फ्री सर्विस चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि वहां पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही बन गया। अब कोर्ट इस केस में ये कहता है कि भले ही एपेलेंट को ये लगता था कि वहां पे उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और भले ही उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी सर्विस फ्री नहीं है, लेकिन तब भी उनको फायर ब्रिगेड की जरूरत थी और अपटाउन की फायर ब्रिगेड ने वो जरूरत पूरी करी। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फायर ब्रिगेड की सर्विस को पे करना पड़ेगा एपेलेंट को, और एपेलेंट ने वही किया। I hope you have understood this case. Thank you for watching this video.